जय साईं राम। बाबा का महासमाधि दिवस 15 अक्टूबर को होता है और एक साल जब हम लोग ये 2019 में हम लोग भी शिरडी में थे जब ये महासमाधि दिवस था। तो उस समय क्या होता है कि उस समय जो भी बाबा जिन घरों से भिक्षा लिया करते थे वहाँ से सब भिक्षा ली जाती है और उसको फिर एक बड़े से उसमें रख के और फिर जो लोग मतलब एक पालकी भी निकलती है तो सब जो लोग हैं वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ उनकी आरती करते हैं और फिर वो पालकी पूरे गांव में जाती है और साथ में वो ट्रक भी जाता है जिसमें वो भिक्षा की सामग्री होती है और वो लोगों में बांटी जाती है। तो उस साल हमें भी सौभाग्य मिला था कि वो भिक्षा में से हमें भी वो गेहूँ और दुर्वा मिला था। तो इस साल क्या हुआ कि इस साल तो हम शिरडी में तो नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम बाबा का महासमाधि दिवस के दिन ओल्ड एज होम में सेवा करेंगे। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें, बाबा भी बहुत खुश हुए। वहाँ एक लेडी आई थी बाबा के रूप में ही और उन्होंने हमें सबको बच्चों को ऊदी भी लगाई थी और बहुत ब्लेसिंग्स भी दी थी। सब ने बहुत अच्छे से वहाँ पे सेवा करी, अपने हाथों से खिलाया भी। तो पूरा दिन एक तरह से हैक्टिक हो जाता है जब भी हम सेवा के लिए जाते हैं, तो क्योंकि दिल्ली जाना आना हमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर वहाँ भी जहाँ सेवा के लिए जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे वहाँ हम अच्छे से टाइम बिताते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग संडे एक है हमारे पास बस जिस दिन हम सेवा कर पाते हैं। तो वहाँ से हम काफ़ी लेट हो गए थे आने में, तो आए तो फिर सब चले गए। तो हम लोग हम चारों ही थे बस उस दिन, तो हमने कहा आज आरती भी ज़रूर करते हैं। तो जब हमने आरती करी तो बाबा ने हमें भी वो ब्लेसिंग के रूप में, हम वहाँ नहीं थे फिर भी हमें यहीं बाबा ने वो गेहूं के दाने और वो दुर्वा दिया था और यही बोला था कि जो लोग आज तुम्हारी सेवा में तुम्हारे साथ थे उन सबको ये प्रसाद रूप में देना। और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से तुम लोग सेवा करते हो, जिस तरह से उनके पास गए, तुम उन्हें उनसे बातें करी और उन्हें अपना महसूस कराया कि वो अकेले नहीं हैं इस दुनिया में और तुम लोग उनके साथ ही हो। तो सेवा तो यही है, मैं यही बोलती हूँ कि जहाँ भी आप सेवा करने जाते हैं उसको एक फॉर्मेलिटी मत बनाओ। सेवा कोई फॉर्मेलिटी का विषय नहीं है कि खाली हम फ़ोटो डालने के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेवा भाव की होनी चाहिए, जिनके पास हम जा रहे हैं उनके पास उनको भी एहसास होना चाहिए कि कोई आया है उनके पास उनका अपना बन के। जितना ज़्यादा समय आप उनके साथ बिताएंगे उतना ही ज़्यादा अपनेपन की भावना आपके अंदर आएगी। मैंने देखा है लोग अपना वो पैकेट दे के चले जाते हैं, वो पैकेट वो उनको किसको मिला उनको कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी सेवा का कोई वो नहीं होता, मतलब नहीं होता। कहते हैं ना, जब तक सेवा में भाव नहीं है तब तक वो सेवा नहीं है। और सेवा बाबा का पाथ सेवा था, हमारा भी पाथ सेवा होना चाहिए। अगर हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। बाबा की टीचिंग्स सेवा सेवा ही है। बाबा ने अपने जीवन काल में सेवा करी, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और वो भी भाव से करें, ऐसे बिना भाव के ना करें। जितना ज़्यादा हम भाव करें सेवा में दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा बाबा हमसे खुश होते हैं। कहते हैं ना कि जितना अच्छा हम जो भी कार्य हमें करना है वो हमें मन से करना है, कोई दिखावे के लिए नहीं करना है। जय साईं राम।